35 नंबर में देखते हैं। 35 नंबर में कह रहा है ये द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। ठीक है, अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। सी बाय ए रख दिए। अब सी का मान रखो। सी का मान अचर पद है। अचर पद क्या है? अचर पद एक है ना, एक रख देते हैं। और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, 4 रख देते हैं। यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो 35 का 1/4 सी नंबर आंसर। 36 में चलते हैं। 36 में क्या कर रहा है? 36 में है ये क्यू एक्स बहुपद। क्यू एक्स बहुपद मतलब क्यू एक्स द्विघात बहुपद है। इसके शून्य का अल्फा बीटा हो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए रख दिया। अब माइनस सूत्र का लिखेंगे बी का मान। बी का मान देखो, बी का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स का गुणांक होता है ना। 36 का एक्स का गुणांक देखो -1 है ना, -1 इसके साथ गुना है तो -1 लिख देंगे। अब इसको बंद भी करना पड़ेगा ब्रैकेट से। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना हो सकता है? 1 रख देंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस 1, यही आंसर हो गया। ऑप्शन लगा देते हैं 36 का। 36 का ऑप्शन सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 37 में। 37 में क्या कर रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, कि 1 होती है, 4? 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2। त्रिघात बहुपद में 3, रैखिक बहुपद में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा? 2 हो जाएगा 2, ए नंबर ऑप्शन। 37 का बन गया। अब 38 में चलते हैं। 38 नंबर। 38 नंबर में ये पी एक्स बहुपद द्विघात बहुपद है ना। इसके शून्य ए कमा बी दिया है तो ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ए बी का मान पूछ रहा है। तो ए बी का मान पूछ रहा है तो इसका मतलब अल्फा गुना बीटा लगा देंगे। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सूत्र? सी बाय ए होता है। ठीक है, अच्छा ये पहला शून्यक है ना, ये पहला शून्यक है तो अल्फा की जगह पर ए लिख सकते हैं। ठीक, अब बीटा की जगह पर दूसरा शून्यक बी लिख सकते हैं। बी लिख दिए। ठीक, अब मान उठा कर रख दो। सी अचर पद है। सी देखो कितना है? सी 5 है, 5 रख दिया। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है? 1 न हो सकता है, 1 रख दिए। अब ये दोनों गुना करेगा तो ए बी आ जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 5 आंसर। 38 का मिला लो ए नंबर ऑप्शन हो गया आंसर। 39 में चलते हैं। 39 में कह रहा है द्विघात बहुपद के मूलों का योग पूछ रहा है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। माइनस सूत्र का लगा दिए। बी का मान क्या है? एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक देखो, एक्स का गुणांक क्या है? -4 है, -4 रख देंगे। -4 और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना हो सकता है? तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना 1 हो सकता है तो 1 रख दिया। चलो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 4 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 39 का ऑप्शन बी आंसर हो गया। 40 नंबर में चलते हैं। 40 में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप बताए थे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो ये मैच कर रहा है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी नंबर, सी नंबर आंसर हो गया ना, सी। 41 में कर रहा है ये यदि अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद एफ एक्स द्विघात बहुपद के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका भी सूत्र होता है। ठीक है, अगर सूत्र नहीं लगाएगा तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा, इसे इसमें भाग दो, क्या आएगा? अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा से इसमें गुना करो, बीटा होगा प्लस बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा। ठीक है,
अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा इसमें गुना कर दो। अब इसको क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मेन बटा को भाग में बदलते हैं, जैसे भाग में बदलेंगे इसको घेर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा इसलिए घेर दिए, कहा है कि अगर भाग रहेगा ये, ठीक है, तो ये लगेगा कि बीटे में भाग दे रहा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जो है बीटे में भाग दे रहा है, इसीलिए इसको घेरेंगे, कहा है कि ये पूरा जो है स्पेशल है ना, इसीलिए घेर दिए। अब इसका सूत्र लगाओ, माइनस बी बाय ए, और उसके बाद भाग, इसका सी बाय ए होता है, सी बाय ए रख दिए। अब भाग उल्टा क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ए चल जाएगा ऊपर और सी चल जाएगा नीचा, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस बी बाय सी। तो इसका सूत्र याद रख सकता है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय सी, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकता है, माइनस सूत्र का लिख दिए, ठीक है। बी का मान देखो, बी का मान एक्स का गुणांक है, तो ये है 41 नंबर। 41 नंबर में एक्स का गुणांक देखो 5 है ना, माइनस में 5 रख देंगे, ठीक। उसके बाद सी अचर पद है, अचर पद देखो सी अचर पद है 7 रख देंगे, ठीक। इसको गुना कर लो, माइनस गुना माइनस प्लस 5/7, और ये आंसर हो गया 5/7। देखो ऑप्शन 5/7 ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में देखो क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा इस एफ एक्स द्विघात बहुपद के, ओह शिट, 42 से ना होगा, ओह शिट 42 होगा, हाँ 42 में द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के शून्यक पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक। तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करके, ठीक है, गुणनखंड विधि से शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6x² माइनस में 3 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस गुना प्लस गुना माइनस 18x², ठीक है। कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर 7 हो, है ना, तो 18 फैक्टर कर लेंगे, भाज्य गुणनखंड 2 नमा 18, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 का 3, तो 2 पकड़ो शेष को गुना करो, 2 पकड़े शेष को गुना करो, 3 तिया 9। अभी दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 7, तो इसमें क्या करेंगे, x हटा देंगे, इसमें भी x हटा देते हैं, किस में माइनस लगाएंगे, जो घट के आएगा ये माइनस, तो बड़का में लगाएंगे, ठीक। इसको उठा के बीच में रख दो, 6x² और उसके बाद प्लस 2x, ठीक है, ई माइनस 9x, ठीक है। इसको घटाएगा तो ये आएगा, इसको लिखना जरूरी है ना, -3 लिखेंगे। अब इसमें मौसा देखो, ये खोड़ा कौन वाला है, खोड़ा जो है 2 और 6 जो है पहाड़ा 2 का पहाड़ा वाला है, टेबल वाला, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, उसके बाद x भी आ रहा है, x ले लिए, तो कहने का मतलब ये दोनों का मौसा आ गया 2x, ठीक है। अब इसे इसमें भाग देंगे तो 3x आएगा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो प्लस में 1 आएगा, ठीक। इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, ठीक। ये दोनों मौसा देखते हैं तो 3 है, मौसा 3 ले लिए मौसा। अब इसे इसमें भाग देंगे तो माइनस समेत भाग देंगे, माइनस समेत में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 100 बच जाएगा, उसके बाद इससे इसमें भाग देंगे तो प्लस में 1 आएगा, काहे कि माइनस कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 आया। अब क्या करेंगे, एक बाहर वाला लेंगे, ठीक, एक और अंदर वाला, तो बाहर वाला हो गया 2x माइनस 3, अंदर वाला देखो 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, x का मान निकल जाएगा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, है ना। इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, शॉर्ट में बनाते हैं तो x बराबर हो जाएगा, इसको खींचेगा इधर तो 0 + 3 यानी 3, गुना उल्टा क्या होगा, भाग। अब इधर इसको भी शॉर्ट में बनाएगा तो x बराबर हो जाएगा, इसको खींचेगा तो -1 होगा, काहे कि इसके साथ घटेगा, इसके साथ, तो 0 - 1 यानी -1। अब ये गुना उल्टा क्या होगा, भाग। तो यहाँ पे आ गया 3/2 कमा -1/3, यही हो गया आंसर। अब ऑप्शन मिलाएंगे 42 नंबर में ऑप्शन मिलाते हैं, तो 3/2 - 1/3,
3/2 माइनस 1/3, तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 43 नंबर में। 43 में चलते हैं। 43 में क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा इस द्विघात fx बहुपद का एक मूल हो, ठीक है, एक मूल नहीं मतलब 2 मूल हो, ठीक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र लिखे थे, ठीक है, -b/c होता है, -b/c लिख देंगे। तो यहाँ पे 43 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -b/c, क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो -b/c ही आएगा। देखो यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किए तो क्या आ गया, यहाँ पे -b/c आया। तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो वही देगा, ठीक है, इसलिए शॉर्टकट चलेंगे। माइनस सूत्र का लगा दिए, b x का गुणांक है, x का गुणांक क्या हो सकता है, 2 रख दिए। उसके बाद c अचर पद है, अचर पद देखो 3 है, 3 रख दिए, यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन 2/3 माइनस में बी नंबर आंसर हो गया। 44 में चलते हैं। 44 में ये करा है, ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं होंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको उतार लो, x² - 3 इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको रूट में बंद कर देंगे। करने का मतलब ax², ठीक, प्लस c के रूप में रहेगा तो c को रूट में बंद करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्या है कि a² - b² पर सूत्र लगाएंगे, ठीक। तो इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, गुणनफल प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, उसका शून्यक निकाल लेंगे। तो इस टाइप से इसको ढालने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट में बंद कर देंगे, सी को रूट में बंद कर दिए तो इसको निकालना भी चाहिए, ठीक है, इसको निकालना भी चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अभी रिटर्न भी चल जाएगा, क्या है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो इसको a माने हैं तो एक बार जोड़ दो, x प्लस b का मान √3, a प्लस b हो गया इंटू a माइनस b, a हो जाएगा x, b हो जाएगा ये -√3, ठीक है। अब इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, हो जाएगा कम। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √3 बराबर 0, है ना, और x माइनस √3 बराबर 0, है ना। तो x बराबर हो जाएगा, इसको खींचेंगे तो 0 माइनस √3 होगा, 0 माइनस √3 घटाएंगे तो क्या होगा, -√3। और यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस √3, 0 में √3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, √3। तो यहाँ पे आ गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, √3 कमा √3 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन 44 का ऑप्शन बी मैच करेगा, बी नंबर आंसर हो गया। इसको एक तरीका से और बताए थे, इसको मान लेंगे, माना x² - 3 बराबर 0, इस बहुपद बराबर 0 कर दिए। अब क्या करेंगे, x², इसको खींचेंगे इधर तो 0 प्लस 3 होगा, 3 होगा, 3 स्क्वायर उल्टा रूट कर देंगे। जैसे स्क्वायर उल्टा रूट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, √3 एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में। तो x का मान देखो, एगो प्लस में आ गया, ठीक है, प्लस में √3, एगो माइनस में आ गया, है ना। तो ये तरीका सबसे आसान है, समझ गया, इस तरीका से बना सकते हैं। चलो अब चलते हैं आगे 45 में। 45 नंबर में देखते हैं। 45 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं होगा, वह बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि चर का घात क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, या रूट में बंद होना चाहिए चर, समझ गया, या चर का घात भिन्न में होना चाहिए p/q के रूप में। तो हम लोग चेक करते हैं, तो ये बहुपद है, इसका घात पूर्ण संख्या में है, क्या है कि 7 -7 है ना, इसमें y हटा देंगे या x हटा देंगे, पावर 0 कर देंगे, तो ये बहुपद होगा, यहो बहुपद होगा, है ना।
इसमें ये बहुपद नहीं है, काहे कि देखो x रूट में बंद है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर आंसर। 46 में चलते हैं। 46 में कहता है कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद व्यंजक है ना। तो रेखीय बहुपद उसी को कहते हैं जिसमें चर का घात एक हो, चर का घात एक हो, यानी ABCD का घात एक हो। तो इसमें देखते हैं सब में गौर से, तो इसी का है ना एक। x का घात कितना है, एक है ना, यही रैखिक बहुपद होगा। ये द्विघात बहुपद होगा, ये तो कोई बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद होगा त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद दिख रहा है यही। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ए। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद में चर का घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब 47 में चलते हैं। 47 नंबर में कह रहा है यदि अल्फा बीटा है ना बहुपद PX द्विघात बहुपद दिया है, इसके मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो अभी 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा सिद्ध किए थे, क्या होता है -B/C होता है। रख दिए बराबर माइनस सूत्र का b का मान रखो, b का मान x का गुणांक है, x का गुणांक क्या हो सकता है, एक न हो सकता है। इसके साथ क्या होगा गुना, एक रख दिए। उसके बाद c अचर पद है ना, c अचर पद देखो यहाँ पे एक है, एक रख दिए। इसमें भाग देगा तो -1 ना आएगा, -1, और यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाते हैं 47 का ऑप्शन बी नंबर आंसर। अब 48 में चलते हैं। कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, ठीक है, और गुणनफल क्रम से दिया गया है 2,15। 48 में है 2,-15 है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो ये शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा है। तो सूत्र लगा दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे मान कुट कर दो, माइनस इसका मान दिया है 2, ई बंद था, इसका मान भी गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट से बंद हो जाएगा, प्लस ये -15 यानी अल्फा गुना बीटा का मान -15 दिया है, बंद कर दिए। x², इसको 2x, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस गुना प्लस माइनस, और 2 गुना x 2x, प्लस गुना -15। ठीक है, ऐसा ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन मैच करेगा 48 नंबर में। देखो 48 नंबर में दोनों माइनस में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी नंबर आंसर होगा। 49 में चलते हैं। 49 में क्या कर रहा है, 49 में कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होगा तो बताए थे x का घात, ठीक है, पूर्ण संख्या में नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं ये बहुपद होगा, है ना, ये भी बहुपद होगा, है ना। ये बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात ऋणात्मक हो जाता है, इसको लिख सकते हैं। देखो इसलिए होगा ऐसा, काहे कि पीछे भी बताए थे, ऑप्शन सी x + 1/x। तो x + 1/x है, इसको लिख सकेंगे 1 गुना x का घात -1। ठीक, यहाँ देखो x का घात ऋणात्मक हो गया, x का घात ऋणात्मक हो गया तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। काहे कि शर्त बताए थे, बहुपद नहीं होने का शर्त बताए थे, x का मतलब कि चर का घात ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक, या चर जो है रूट में बंद होना चाहिए, या चर का घात भिन्न होना चाहिए। जो यहाँ ऋणात्मक है ना, इसीलिए ये ऑप्शन हुआ। 45 में चलते हैं, और 45 कहते हैं 50 में। 50 नंबर में कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद सी, 50 नंबर के सी आंसर हो गया। 51 नंबर में देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, है ना, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो इसका मतलब x का घात पूर्ण संख्या में नहीं होगा, शॉर्टकट ऐसे समझेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, काहे कि ये नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो चार्ज माइनस में चल जाएगा। ठीक है, सी नंबर के आंसर हो गया 1/x - 1। इसलिए ऐसा हुआ काहे कि इसको लिख सकते 1 गुना x - 1 पावर -1,
माइनस में चल गया ये, ठीक है। इसलिए चर का घात माइनस में चल गया, इसलिए ये है ना बहुपद नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर में कह द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, ये शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक पूछ रहा है, शून्यक निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 52 नंबर, तो ये द्विघात बहुपद क्या दिया है, x² माइनस 5x प्लस 6, ये द्विघात बहुपद को उतार दिया। अब शून्यक निकालेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करो, तो यहाँ पे समझो 6x² होगा, शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर दिया, ठीक है। अब कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर कितना हो, 5 हो, तो इसी को तोड़ देंगे, इसी से निकलेगा। तोड़ो, 2 तिया 6, 3 का 3, ठीक। अब 2 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे, 2, 3, यही तो हो जाता है, दोनों को जोड़ेगा तो 5 हो जाता है। अब x हटा दें, x हटा दिया, इसमें भी x हटा दिया। अब दोनों में माइनस लगेगा तब तो जुट के आएगा माइनस में, दोनों माइनस लगा दिया। अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, तो x² माइनस 2x माइनस 3x, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, प्लस है 6 लिख दिया। अभी दोनों मौसा देखते हैं, तो x है, इससे इसमें भाग दो, x बचेगा, x इससे इसमें भाग दो, -2 बचेगा, माइनस है उतार दिए, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, माइनस रहे प्लस रहे उतार दिए, ठीक है। इसमें मौसो देखते हैं तो 3 है ना, -3 से -3 x में भाग देंगे, -3 कट जाएगा तो x बचेगा, -3 से इसमें भाग देंगे तो माइनस तो लगभग करेगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। एगो बाहर वाला पकड़ेंगे तो x - 3, एगो अंदर वाला, बाहर वाला ये हो गया, ठीक, अंदर वाला x - 2, x - 2। अब इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो x - 3 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 3, ये x बराबर क्या होगा, प्लस में 2, तो यहाँ पे शून्यक निकल गया 3,2 आंसर। इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ही क्या करेंगे, x - 3 बराबर 0 कर देंगे, x - 2 बराबर 0 कर देंगे मने में, तो यहाँ पे x बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मिला लो 52 का, 52 का है 3,2, 3,2, तो इस प्रकार से सी नंबर मैच करेगा। उल्टो पुल्टो है चलेगा, लेकिन मूल तो है ना। 53 नंबर, 53 नंबर में देखो, 53 नंबर में कह रहा है ये px बहुपद द्विघात बहुपद है, तो px बहुपद का एक शून्यक है, इस एक शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन लगा के भी निकाल सकते हैं और विस्तार से भी बना सकते हैं, ठीक है। विस्तार से मतलब वही गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे px बहुपद जो दिया है इसको उतारते हैं, क्या दिया है, x² माइनस का 3x माइनस 4, इस प्रकार से उतार लिए। अब इसका शून्यक निकाल लेंगे, शून्यक 2 निकलेगा, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 4x² होगा, ठीक है। अब कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर 3 हो, तो इसी का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 का 2, ठीक है। अब 2 को पकड़ो, शेष को गुना करो, 2 को पकड़े शेष को गुना करेंगे 2 ना आएगा, ठीक। आई दोनों को जोड़ो, 4, दोनों घटाओ 0, ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, कहीं 3 आना चाहिए। अभी दोनों को पकड़ लो, नहीं आएगा, देखो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है, ठीक है। आई 2 में 2 घटा दो 0, तो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी दोनों पकड़ लिए, 4 हो गया, आई इसको पकड़ लो 1, 4,1, इसको घटाएगा 3 आएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे एगो x हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो किस में माइनस लगा देंगे, जो घट के माइनस में आएगा तो इसमें लगाएंगे, बड़का में लगाएंगे तब ना घट के माइनस में आएगा। इसको बीच में उठा के रख दो, x² माइनस में 4x और प्लस में एक x, इसको घटाएगा तो ये आ जाएगा पक्का -4। इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, मौसो x आएगा, ठीक है। x से इसमें भाग दो, एगो x बचेगा, x से इसमें भाग देगा तो -4 बचेगा, x कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए, इसमें मौसो देखते हैं तो 1 है, ठीक है। इसमें 1 छुपा है ना, 1 छुपा है, x गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 मौसो आएगा, 1 ले लिए मौसो। अब इससे इसमें भाग देगा तो x आएगा, इससे इसमें भाग देगा तो -4 आएगा ना। तो एक बाहर वाला पकड़ लो, बाहर वाला पकड़ेंगे तो x + 1, तो x + 1 बराबर 0, ठीक। तो x - 4 बराबर 0 है ना, x बराबर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा x बराबर +4, काहे कि इसको खींचेंगे 0 - 1 होगा, तो 0 - 1 घटाएंगे तो -1 होगा, इधर
एक्स बराबर हो जाएगा 0 + 4, 0 में +4 करेंगे तो +4 होगा, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा -1,4। हम यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी को समझ में आए। विद्यार्थी जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेगा, ठीक है, जैसे सॉल्व करेगा तो वो शॉर्टकट बनाएगा, पूरा शॉर्टकट, ठीक है। अब चलते हैं 54 नंबर। 54 नंबर जहाँ पे शॉर्ट दिखेगा वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। 54 नंबर में देखते हैं। 54 में कह रहा है अल्फ़ा बीटा, यदि अल्फ़ा बीटा इस द्विघात बहुपद 54 नंबर, हम चल गए 56 नंबर में। 54 नंबर यहाँ है ना। 54 नंबर में कह रहा है यदि पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड क्या दिया है, x+2 दिया है, ठीक है। तो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, ठीक है। तो 54 कर रहे हैं, ठीक है, 54 है, ठीक है। पी एक्स बहुपद अब क्या है, नहीं है, पते नहीं है, ठीक है, इसको डिब्बा में बंद कर दिया। लेकिन इसका एक गुणनखंड दिया है, क्या, x+2 दिया है, x+2 क्या है, यही पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पूछ रहा है पी एक्स बहुपद का एक शून्यक होगा, इसी पी एक्स बहुपद का एक शून्यक क्या होगा, तो कहाँ से शून्यक निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे। क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब x का मान निकाल लो, x बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 0 - 2 घट के कितना आएगा, -2, यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन 54 का ये मैच करेगा, ये नंबर आंसर। 55 में चलते हैं। 55 नंबर में देखो, इसमें करा है यदि पी एक्स बहुपद का एक शून्यक 4 दिया है, इसमें भी पी एक्स बहुपद नहीं दिया है, लेकिन पी एक्स बहुपद लिख देंगे इससे। और इस प्रकार से मान चलो ये पी एक्स बहुपद इस डिब्बा में बंद है, ठीक है। इसका शून्यक क्या दिया है, 4 दिया है, शून्यक 4 दिया है, तो इसका मतलब एक्स का मान है ना, एक्स का मान 4 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है पी एक्स बहुपद निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, कहने का मतलब पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको कहाँ से लाएंगे, तो इसको ही खींच लेंगे, तो x माइनस क्या होगा, 4 बराबर 0, ठीक है, या करके लिख दो, x - 4, 0 भूल गए, बराबर भूल गए, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो x - 4 जो है इसका, x - 4 जो है इसको विभाजित करेगा पी एक्स बहुपद को, ठीक है। कहने का मतलब जो गुणनखंड होता है वो तो पक्का विभाजित करेगा, ठीक है। तो 55 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा x - 4 डी नंबर आंसर हो जाएगा। 56 में चलते हैं। 56 नंबर में कह रहा है अल्फ़ा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है ना। तो पूछ रहा है 1/α + 1/β, जिसका मान पूछ रहा है उसी को लिख देते, 1/α + 1/β। इसका सूत्र पीछे सिद्ध किए थे, -b/c होता है, ठीक है। इसको तोड़ के भी बनाएगा तो यही आएगा, माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान है 2, b का मान 2, काहे कि b x का गुणांक है, तो x का गुणांक हो गया 2, प्लस में उसके बाद c अचर पद है, c अचर पद 1 है, 1 रख देते हैं, इसमें भाग देगा तो -2 आएगा आंसर। तो यहाँ 56 नंबर में ऑप्शन मिलाओ, 56 नंबर में ऑप्शन बी हो गया आंसर। 57 में चलते हैं। 57 नंबर में क्या करा है, 57 नंबर में करा निम्नलिखित, रुक जा 1 मिनट, ठीक है। 57 नंबर में निम्नलिखित में ये द्विघात बहुपद के शून्यक कौन से हैं, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के शून्यक पूछ रहा है, तो 57 नंबर का जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो x² - √2x माइनस में 12, ठीक है। इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। क्या करेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करते हैं, तो हो जाएगा -12x², ठीक है, -12x² हो गया। अब कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर इतना हो, तो इसी को फैक्टर करेंगे, तो काटो, 2 × 12, 2 × 6, और 2 × 12, 3 से काटेंगे, 3 × 2 =
छः, 3 से काट दिए, चलो कोई बात नहीं। अब ये दोनों को पकड़ो, ठीक, शेष को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,6 होगा। तो इसमें जो है संख्या इस प्रकार का खोजेंगे, है ना, तो मैच नहीं करेगा, तो इसमें जो है थोड़ा अलग दिमाग से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्या का गुणनफल इतना भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, √2 लेते हैं, एक √2 ले लिए, अब ले लेते हैं 2√2, ठीक है, 2√2, रुक जा, 2√2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2√2 ले लिया, इसमें 3√2 ले लो, ठीक है, 3√2। अभी दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन घटाएंगे तो 1√2 होगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, केवल जो है x हटाते हैं, x हटा दिए, इसमें भी x हटा देंगे, 2√2x। अब देखो किस में माइनस लगा देंगे, जो कि माइनस में आएगा, तो बड़का में लगाएंगे। अभी दोनों गुना करेगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है, और दोनों घटाएगा तो इतना आ जाएगा। अभी इसको उठा के बीच में रख दो, उल्टो पुल्टो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस का 3√2x, अब प्लस 2√2x। अभी दोनों घटाएगा तो 1√2x हो जाएगा, -12। तो इसमें मौसा देखते हैं, तो मौसा क्या आएगा, मौसा आ जाएगा इसमें x आएगा। चलो x से इसमें भाग दो, x बचेगा, x से इसमें भाग देंगे तो माइनस में 3√2 आ गया। अब प्लस है, उतार दिए। अब इसमें मौसा लेंगे ना, मौसा अगर लेते हैं तो 2√2 लेते हैं, मौसा 2√2, ठीक है, मौसा 2√2 लेंगे। अब इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कटेगा तो एक्शन बचेगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो इसको देखो भाग देते हैं, 2√2 से 12 में भाग देंगे, 12 में भाग दे रहे हैं, -12 में, तो 2 छक 12, -6/√2। अब इसका हर प्रमेयकरण करेंगे, हर प्रमेयकरण करने का मतलब हर को P/Q के रूप में लिखना ही हर प्रमेयकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको गुना कर लो, -6√2, नीचे में 2 दूना 4 कर देंगे, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा, काट दो, 2 तिया 6, तो ये माइनस का 3√2 आया, -3√2। अब क्या करेंगे, बाहर वाला लेंगे, x + 2√2, एक अंदर वाला x - 3√2। अब इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो x + 2√2 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा x - 3√2 बराबर 0, है ना। तो x बराबर हो जाएगा, इसको इधर खींचेंगे तो घट के कितना आएगा, माइनस में 2√2 ये आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में 3√2। तो यहाँ पे आ गया मूल शून्य का आ चुका है, 2√2 कमा 3√2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन ये मैच कर रहा है, 2√2 और 3√2 किसी से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा। इसका आंसर भी मिला सकता है, तो ऑप्शन मिलाते हैं 57 नंबर में, 57 का डी, है ना, सही है। अब चलते हैं आगे, 58 नंबर में देखो ये कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, ये px द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा गुना बीटा का मान निकाल लो, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। c अचर पद है, अचर पद क्या है, -4 है, -4 रख देंगे। a x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 रख दिए, भाग दो, 2 दूना 4, 2 का 2, तो -2 आ गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो सी नंबर आंसर हो गया। 59 नंबर में देखो क्या कर रहा है, ये द्विघात बहुपद में a का मान गुणनफल 8 है, ठीक है, तब इसके शून्यक है,
तो यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक कर दिया है ना, लगता है मिस्टेक कर दिया है। ए का मान जो है देना चाहिए 8 है, ठीक है, ए का मान 8 देना चाहिए, तब इसके शून्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए का मान दिया है 8, ठीक है, ए का मान 8 दिया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है तो शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल 8 देना चाहिए और इस प्रकार से मान भी निकल जाता। तो क्या करते, अल्फा गुना बीटा बराबर लिख देते 8, उसके बाद 80/a लगा देते हैं, ए की जगह पर 8 रख देंगे, अब निकल जाता। तो ये भाषा थोड़ा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे निकाल लो, x² माइनस में 9x प्लस में ए का मान गुणनफल कितना दिया है, ए का मान गुणनफल दिया है 8 रख दिया। अब शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे, ठीक है, तो 8x² हो जाएगा। अब संख्या खोजेंगे 2 गो, ठीक है, 9 होना चाहिए जोड़ने घटाने पर, इसी को तोड़ देंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 2, ठीक है, और लगेगा, अब नहीं लगेगा, तो 2 पकड़े से इसको गुना करो, ये दोनों गुना करेंगे 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट पकड़ लो, तीनों का 8 होगा ना, एगो 1 बचेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे x हटा दो, सिर्फ x हटा दिए, इसमें भी x हटा दो, क्या एक को x लिख सकते हैं, अब दोनों माइनस लगेगा तब तो आएगा, माइनस में 9 आएगा ना, इसको उठा के बीच में रख दो, x² माइनस में 8x माइनस में 1x, इसको जोड़ेगा तो -9x हो जाएगा, प्लस में 8 है, 8 लिख दिए, इसमें मौसो देखो x है, इसे इसमें भाग दो, x इसे इसमें भाग दो, -8, ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस उतार दिए, अब यहाँ मौसो देखते हैं तो 1 है, -1 से इसमें भाग देगा तो +x आएगा, -1 से इसमें भाग देगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर वाला x-1 लेंगे और एक अंदर वाला x-8, ठीक, तो इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 बराबर 0, इधर हो जाएगा x-8 बराबर 0, तो x बराबर ये शॉर्टकट हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा x बराबर 8, तो 1,8 हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन ये 59 नंबर का ऑप्शन 1,8 डी नंबर में है, डी नंबर आंसर। 60 नंबर में देखते हैं, 60 नंबर में क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद, ये px बहुपद त्रिघात बहुपद है ना, ये px बहुपद त्रिघात बहुपद है के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मान, तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा। तो बताए थे सूत्र, अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर -d/a होता है, -d/a है ना। अब मान रखेंगे -d, माइनस सूत्र का लिख दिए, डी का मान अचर पद है, डी का मान अचर पद 7 है, 7 रख दिए, ठीक है। ए है त्रिघात बहुपद में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक देखो क्या हो सकता है, 4, 4 रख दिए, और यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाते हैं, 60 का -7/4, यही हो गया ऑप्शन ए। अभी 61 में चलते हैं, 61 में कराइए अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है तो 1 अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान पूछ रहा है, तो इस प्रकार से जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे, 1 बटे बीटा बटे अल्फा, सॉरी अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका एलसीएम निकाल लो, नीचे में एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, ठीक है, बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा से इसमें गुना करेंगे तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बेस बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, एक बेस उतर के पावर जुटेगा, प्लस है प्लस लिख दिए। अब इससे इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, अब बीटा से इसमें गुना करेंगे तो बेस बेस समान है तो पावर जुटेगा, एक बेस उतार के पावर जोड़ देंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला बताए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नोट में बताए थे -2 अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है। अब ये सूत्र कैसे आया,
तो यहाँ पे समझते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बायां पक्ष में, दायां पक्ष में भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लगा दिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। एक्स्ट्रा क्या आया, माइनस, प्लस में 2 अल्फा बीटा आया, प्लस में 2 अल्फा बीटा को काटने के लिए माइनस 2 अल्फा बीटा सटा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बना है। तो यहाँ पे रख देंगे ये दाहिना पक्ष, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। मेन बटा को भाग में बदलेंगे, तो उससे पहले ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसलिए किए ऐसा, क्या कि भाग लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर वाला संख्या इसी में भाग दे रहा है स्पेशल रूप से, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब अल्फा बीटा, अब यहाँ पे मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। रख दिए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाय 2 अल्फा बीटा के साथ गुना था, मान भी गुना होगा, ब्रैकेट बंद, भाग इसका होगा सी बाय ए। अब मान रखेंगे, मान रखो तो माइनस सूत्र का बी का मान देखो, 61 नंबर में बी का मान एक्स का गुणांक है -3 रख देंगे, -3 रख दिए। उसके बाद बंद कर देंगे और बट्टा ए देखो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, 61 नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1। अब इसको मंझली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है, क्या कि बड़की ब्रैकेट बाहर में है, तो इसको मंझली ब्रैकेट में बंद कर दिए। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, माइनस में 2 सी बाय सी का मान देखो, सी का मान अचर पद है, 61 में 5 रख दिए। ए का मान यही ना है, 1 रख दिए, ब्रैकेट बंद। इधर भी चलते हैं, भाग है सी बाय ए, इधर भी सी बाय ए है, तो 5/1 रख दिए, ठीक। अब शॉर्टकट क्रिया करते हैं। यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना प्लस 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कर लो, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब माइनस से अंदर में गुना करो तो माइनस होगा, माइनस गुना प्लस माइनस, और 5 गुना 10, बड़की ब्रैकेट बंद। और उसके बाद भाग उल्टा गुना कर दो, 1/5 होगा ना, भाग उल्टा गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 1 आएगा ना, गुना 1/5, ऊपर गुना करेगा तो -1/5, ये हो गया आंसर। 61 का ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 62 में। 62 में देखो, 62 में है भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx प्लस rx दिया है, ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष दिया है, जहाँ gx बराबर नहीं है 0, ठीक है, gx बहुपद का मान 0 नहीं है। कहता है भाजक हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, px बहुपद में किसे भाग दिया गया, gx से भाग दिया गया, ठीक है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक हो गया ये, और भागफल qx, शेषफल rx है ना। तो ऑप्शन मिलाते हैं, यहाँ पे gx का मान 0 नहीं है, ये शर्त दिया है भाजक, तो यहाँ पे rx जो है, rx का घात जो है qx से छोटा हो सकता है, ठीक है, qx से छोटा हो सकता है, यानी rx का घात जो है qx से छोटा हो सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें तुलना करते हैं तो ये सेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेट नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी ये नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखो rx का घात जो है gx के घात से छोटा हो सकता है, ठीक है, ये सत्य है, सदा सत्य है, समझ गया। rx का घात जो है gx से हमेशा छोटा होगा, समझ गया, क्योंकि भाग देंगे तो अंतिम में शेषफल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, शेषफल का घात क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मैच करेगा आंसर। इसमें भाग देते जाएंगे, शेषफल में भाग देंगे तो इसका मतलब ये हो गया
किस एसफल में भाग देंगे, भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इसका चार्ज छोटा है ना, इसका चार्ज छोटा है, इसका चार्ज बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे आर एक्स का घात जो है हमेशा जी एक्स से छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी मैच किया। तो ऑप्शन अब 63 में चलते हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं 63 नंबर में क्या करा है, यदि बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अल्फा हो गया पहला शून्य, ये हो गया बीटा, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिया, है ना, ये भाग उल्टा इधर गुना होगा तो अल्फा गुना बीटा न होगा, भाग उल्टा गुना हो गया प्लस 1। अब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, अब बराबर 1। सी का मान देखो, सी का मान देखो इधर क्या है, सी का मान 63 में, सी का मान अचर पद है माइनस बी रख दिए। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, 1 है, 1 रख दिए बराबर 1। अब ये माइनस बी हो गया बराबर 1, इसको उलट पुलट कर दो। ठीक है, इसलिए ऐसा करेंगे क्या है कि बी को प्लस में लाएंगे, इसको इधर खींचेंगे तो -1, इसको दाहिना साइड में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो या बी बराबर हो गया -1 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 63 नंबर में, तो ऑप्शन जो है बी मैच करेगा, ऑप्शन बी आंसर। 64 में चलते हैं, 64 में क्या करा है, 64 में करा है ये द्विघात बहुपद। ठीक है, यदि ये द्विघात बहुपद के शून्य बराबर हो तो किंतु विपरीत यानी चिन्ह जो है विपरीत हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप से दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य बराबर है, क्या है, शून्य बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, इसमें चिन्ह नहीं लिखा है, तो इसको मान लो अल्फा। ठीक है, इसको मान लो बीटा। ठीक, इस प्रकार से मान लिए। अब यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं ना, अल्फा, अब बराबर है, बराबर लिख दिया, माइनस इसको माने है बीटा, तो बीटा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा इसको खींचेंगे इधर तो क्या आएगा, बीटा आएगा ना प्लस में, इधर दाहिना साइड में क्या बचेगा, घींचिए लिए तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसका सूत्र लगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, रख दिए बराबर 0। अब यहाँ पे मान कूट करेंगे, माइनस सूत्र का लिख दिए। ठीक, बी का मान देखो 64 नंबर में, 64 नंबर में बी का मान जो है एक्स का गुणांक ए है, ए रख दिया। उसके बाद बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या हो सकता है यहाँ पे 64 में देखो 1 हो सकता है, 1 रख दिए बराबर 0, तो -a बराबर 0 हो गया। इसको दाहिना साइड में लिखेंगे तो इधर क्या बचेगा 0, इधर हो जाएगा 0 + a यानी कि a, या a बराबर क्या हो गया, a बराबर 0 हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 64 में ऑप्शन मिलाते हैं तो डी मैच करेगा, डी नंबर हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 65 में। 65 नंबर में देखो क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर पीछे बहुत बार हिसाब बनाए हैं, -b/a होता है, माइनस सूत्र का बी का मान देखो एक्स का गुणांक होगा। 65 नंबर में एक्स का गुणांक -2 है, इसको घेरेंगे। ए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, कितना नंबर 65, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1। ठीक है, 1 रख देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस 2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 65 नंबर में 2, 65 नंबर में 2, ये बी नंबर आंसर हो गया। 66 में चलते हैं, 66 में कह रहा है ये द्विघात, यदि किसी द्विघात बहुपद, ये 66 ये है ना, 66 नंबर में यदि पी एक्स बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा गुना बीटा का मान निकाल देंगे, अल्फा गुना बीटा, ये दशमलव दिख रहा है ना, ये गुना है, c/a लगा दिए सूत्र, c अचर पद है 66 नंबर में c अचर पद है 10, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है 1 रख दिए, तो यहाँ पे हो गया 10 आंसर। ऑप्शन मिला लो, 66 में 10 प्लस में ए नंबर आंसर। तो 66 नंबर हो चुका है, अब 67 में चलते हैं। 67 नंबर में करा यदि द्विघात बहुपद, और यहाँ है 67 नंबर, ये इस प्रकार से त्रिघात बहुपद दिया है, इसका घात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखो, इस बहुपद में y का घात अधिकतम कितना है, 3 है कि 2 है कि 1 है कि 0 है, y का घात 3 है ना,
तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन मिला लेते हैं तो सी नंबर आंसर हो गया। ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में घात क्या होगा? 3 ना होगा, अधिकतम घात। 68 नंबर में चलते हैं। 68 नंबर में क्या रहा है? एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 कितना दिया है? -15। ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा मान दे ले है, तो सूत्र में मान कूट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। ओह, अल्फा बीटा लिखेंगे ना। x² माइनस इसका योगफल दिया है प्लस में 2, +2 इसको बंद कर देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान दिया है -15 रख दिए, और x² माइनस गुना प्लस माइनस 2 गुना x 2x प्लस गुना माइनस 15 आंसर हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, संख्या अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट है ना। तो 68 नंबर है। 68 नंबर में जो है, 68 नंबर में दोनों माइनस का है, दोनों माइनस का है, बी नंबर आंसर हो गया। अब 69 नंबर में देखते हैं। 69 नंबर में क्या करा? यदि त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक क्या है? शून्य है, तो इसके अन्य 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा होगा। त्रिघाती बहुपद का शून्य क्या होगा? अल्फा बीटा गामा होगा, है ना। तो इसमें जो है किसी एक को शून्य 0 कर दो, किसी एक का शून्य 0 कर दो, तो हम इसी का क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। इसका शून्य 0 कर दिए, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है ना। 2 शून्यांक का गुणनफल, तो 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो हम लोग जो है बड़का सूत्र लगा देंगे। बड़का सूत्र बताए थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र होता है C/A, है ना। ये सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे मान कूट करते हैं। अल्फा का मान 0 है, 0 रख देंगे, और इंटू बीटा प्लस बीटा गामा को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या कि इसमें मान नहीं रखना है। यहाँ पे गामा अल्फा का मान 0 रख दिए, अब बराबर C/A। ठीक, तो इसको गुना करेंगे 0 और प्लस बीटा वाई कहते हैं, बीटा गामा, प्लस इसको गुना करेंगे 0 बराबर C/A। 0 भूल जाओ, तो 2 शून्यांक का गुणनफल कितना आ गया? C/A के बराबर आ गया, है ना। C/A ऑप्शन मिला लो। तो ये है 69 नंबर ना, 69 नंबर C/A, बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर आंसर। अब 70 में चलते हैं। 70 में यहाँ है, तो कहता है P का मान जिसके लिए ये द्विघात बहुपद, ये और त्रिघात बहुपद से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः x-2 से भाज्य है, ठीक है, मतलब कट जाता है, ठीक है। अनिक P का मान पूछ रहा है। P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा जो कि x-2 से ये विभाज्य है ना। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा लंबा तरीका से थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको, ये हवा बह रहा है। 70 नंबर, ये त्रिघाती बहुपद उतार लेते हैं। x³ प्लस में 4x² माइनस px प्लस 8, है ना। अच्छा, ई बहुपद जो है, ये त्रिघाती बहुपद किससे भाज्य है? x-2 से भाज्य है, x-2 से भाज्य है, मतलब कट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक गुणनखंड x-2 है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, x का मान बैठा देंगे, और x का मान निकल जाएगा, तो x का मान इसमें रख देंगे, अब बराबर कर देंगे, 0 निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में 2 होगा। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे रख देंगे। तो क्या करते हैं, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है।
इसके बराबर 0 कर लिए। अब x का मान जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे 2 रख दिए, इसका q था, q कर देंगे, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 का क्यू करेगा तो 8 होगा, 3 बार गुना करेगा तो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना 4 करेगा तो 16 होगा। अब माइनस गुना प्लस माइनस, अब p गुना 2 करेंगे तो 2p अब प्लस 8 बराबर 0। ठीक, अब सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16 हुआ, 16 16 32, 32 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, काहे कि बामा साइड में प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, काट दो। गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये भी कटेगा, 16 दूना 32, तो पी का मान 16 था आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन डी मैच करेगा, 70 का डी आंसर। 71 नंबर में चलते हैं। 71 नंबर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है मिसिंग, है ना, ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ है।